नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाली हैं आप लोग को क्लास 10th का जो 2024 में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को हर एक चैप्टर का करवा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो का जरूर देखिएगा। साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप लोग को वहाँ चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहाँ पर सोल्यूशन करवाया गया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट का आज चैप्टर नंबर 3 का इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पर पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट हमने आप लोगों को वीडियो में डाल दिया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है 10th में सबसे बड़ा है और इसमें सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे आते हैं, इसलिए इस वीडियो में पार्ट 4 बना रहे हैं विद्युत धारा से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया, पिछले वीडियो में हमने 95 नंबर क्वेश्चन तक बता चुके थे। आज की इस वीडियो में 96 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोग को 96 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। यहाँ पर पूछा गया कि जो विभवांतर है वो किसमें गति प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 96 नंबर का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है विभवांतर में गति प्रदान करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये आप लोगों को हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। सेल के भीतर है, यानी कि जो बैटरी होते हैं, बैटरी के भीतर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस सेल के 2 टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। उसको क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है, आवेश कहा जाता है, धारा या फिर फोटोन, क्या कहा जाता है? तो 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभवांतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभवांतर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 98 में। क्वेश्चन नंबर 98 में दिया किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का कौन सा नियम लागू होता है? तो कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक तार है, उसमें प्रवाहित धारा आई है, तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है, ये आप लोग को पूछा गया है। 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 98 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब चालक का ताप अचर होता है, जब चालक का ताप अचर होता है तब इसका जो है, इसका ओम का नियम, कौन सा ओम का नियम? जब चालक का ताप अचर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 में। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया शुष्क कागज की प्रतिरोधकता क्या है? शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता है, यहाँ पर प्रतिरोधकता पूछा है, वो क्या होगा? तो शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता होती है वो 1022 मीटर होती है। 1022 मीटर होती है। 1022 मीटर होती है। ठीक है, ये आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, 1022 मीटर होती है। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया, तो जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। यहाँ पर कहा जा रहा है जो संचायक बैटरी होते हैं उसको पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? है या नहीं, यहाँ पर पूछा गया है। नहीं है, हाँ या फिर दोनों। यहाँ पर आप लोग 100 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है। ये जो संचायक बैटरी होते हैं उसको पुनः आवेशित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया जब 1 एम्पियर की धारा के मान यहाँ पर 1 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, 1 एम्पियर की धारा, उसके बाद फिर जो वोल्ट दिया गया 1 भी विभवांतर दिया गया। तो यहाँ पर पूछा है कि ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 वाट ही होगा। ठीक है, 1 वाट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102 पे। क्वेश्चन नंबर 102 में दिया गया 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? 1 वाट कितने जूल के बराबर होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3600 जूल के बराबर। 1 वाट जो है 3600 जूल के बराबर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 में। क्वेश्चन नंबर 103 में दिया है खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत चालक के हाथ हैं, अतः इन्हें कहा जाता है। जो खनिज अम्लों का जलीय विलयन है विद्युत चालक के हाथ क्या होते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत अपघट्य कहा जाता है। विद्युत अपघट्य कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे। क्वेश्चन नंबर 104 में दिया है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। जो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल है उसका प्रयोग किस सेल का उपयोग होता है? किस में? ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ए बी दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑटोमोबाइल और औद्योगिक कार्य दोनों में इस अम्ल का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 105 पे। क्वेश्चन नंबर 105 में दिया गया जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह कहा जाता है। जो वस्तु, जब किसी वस्तु को आप लोग रगड़ते होंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? धनावेशित कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं, या फिर किसी पर
कोई अबेस नहीं होता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 105 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणावेशित कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में, क्वेश्चन नंबर 106 में दिया गया कि जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वे कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो 106 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रोधी कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो विद्युत रोधी कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 में, क्वेश्चन नंबर 107 में दिया किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? तो 107 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टीय सेल। वोल्टीय सेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 में, क्वेश्चन नंबर 108 में दिया कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम में अचर राशि क्या है? तो ओम के नियम में जो अचर राशि है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताप जो है ओम के नियम में अचर राशि है। क्योंकि ओम के नियम आप लोग पढ़ते होंगे तो ताप यानी जो हीट है एच का मान एच वहाँ पर नहीं देखते होंगे, इसलिए यहाँ पर अचर राशि कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पर 110 नंबर प्रश्न में आइए। 110 नंबर में क्या दिया गया कि ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। जब ओम प्रतिरोध को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में, जब आप लोग समानांतर क्रम में जोड़िएगा 1/n प्लस 1/n, इस प्रकार से आप लोग जोड़ते चले जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया कि समांतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध है यानी कि जो आर का मान है वो क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 110 नंबर का क्या हो जाएगा? 110 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n/r। ठीक है, यहाँ पर छोटा आर होगा। ठीक है, नीचे छोटा आर होगा कहाँ तक? n तक। तो यहाँ क्या आ जाएगा? n/r, क्योंकि ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 प्लस, तो n ऊपर होगा, नीचे r होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n/r, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 पे। क्वेश्चन नंबर 111 में दिया गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 111 नंबर का इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, यानी कि AC करंट। प्रतिवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 में, क्वेश्चन नंबर 112 में दिया है कि आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता था, संयोग का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आप लोग बता दें कि जैसे आर प्रतिरोध का एक तार है, देखिए इस प्रकार से मान लीजिए कि जो आर प्रतिरोध का तार है, ठीक है, इसको 10 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। अब मान लीजिए कि इसका टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको जब 10 भागों में बांटिएगा तो एक भाग का लंबाई कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसको कहा जा रहा है कि जो 1-1 सेंटीमीटर का जो बना है उसको समानांतर क्रम में जोड़ना है और इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जोड़िएगा 1/1, इस प्रकार से आप लोग नीचे आएगा 10 तक जोड़िएगा तो नीचे आएगा 1 और ऊपर आएगा 10, यहाँ पर 1/r हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r = 1/10। ठीक है, 1/10, इधर सॉरी ऊपर 10 होगा, ऊपर 10/1, तो यहाँ पर ऊपर r जाएगा तो r हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/10, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0.1, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1r, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 पे। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया है कि एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में बांटा जाता है। एक आर प्रतिरोध का तार है, ठीक है, उसको n बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि इस प्रकार से काटा जाता है और n भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, उसको कहा गया कि फिर इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, R/N, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R/N। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 में। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया है कि 0.012 का एक प्रतिरोध है, उसमें 1 किलो ओम, ये ओम लिखा हुआ है। ठीक है, 1 किलो ओम के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए पहला जो प्रतिरोध दिया गया R1 = है 0.012। ठीक है, दूसरा जो दिया गया R2 1 किलो ओम दिया गया, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम की इक्वल होता है, 1 किलो ओम इक्वल होता है कितना का होता है? 1000 के बराबर। अब इसको क्या करना है? 1/r निकालना है, जिसमें 1/r1 + 1/r2
निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकल जाएगा 1/r इक्वल टू 1/r1 कितना था, r1 यहाँ पर दिया गया है 0.01, 0.001 यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, 0.012 दिया गया है। और उसके बाद फिर जो r2 दिया गया है 1000। तो इसको क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, तो इसको r बराबर आ जाएगा, r इक्वल टू आ जाएगा, सोल्व करने पर 114 का जो r इक्वल टू आ जाएगा 0.010 से कम आप लोग का इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पे। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया गया कि दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं, ठीक है, लेकिन पहला जो तार है वो दूसरे तार से दुगना मोटा है। तो जो देखिए इस प्रकार से दो तार हैं, पहला एंड दूसरा, पहला तार जो है दूसरे से डबल है, डबल मोटा है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो पहला तार है वो हो जाएगा, पहला तार डबल हो जाएगा मोटा, और दूसरा तार जो है इतना है, ठीक है। यानी कि इसका त्रिज्या अगर r है तो इसका त्रिज्या 2r है, ये आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोग दिया पहला दूसरे तार से दुगना है, पहला जो है ये पहला है तो पहला जो है दूसरा से दुगना है, ठीक है। और दोनों का जो लंबाई है वो सेम है, यानी l इसका भी लंबाई है, l इसका भी लंबाई है। दोनों प्रतिरोधों का समान अनुपात ज्ञात करें। दोनों प्रतिरोधों का समान अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, यानी r1 अनुपात r2 यहाँ पर आप लोगों को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो क्या लगेगा फॉर्मूला, तो आप लोगों को पता होगा r, तो यहाँ पर प्रतिरोधकता बराबर आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ हो जाएगा r1 इंटू एरिया बाई एल, ठीक है। और तो ये होगा, ये जो हो गया प्रतिरोधकता जो है बराबर है दोनों का, तो दोनों का जो प्रतिरोधकता है बराबर है, तो r2 इंटू एरिया बाई एल हो जाएगा, और r1 इंटू एरिया बाई एल यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। एल से एल कैंसिल हो गया, पहला जो एरिया है उसका क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा r2 इंटू पहला एरिया क्या हो जाएगा, पहला जो है 2r है, तो 2r है तो हो जाएगा पाई इंटू 2r के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल r1 तो r1 बराबर r दिया गया, इसको r1 हम मान लेते हैं, इसको r2 मान लेते हैं, ठीक है, r2 इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो r दिया गया था पाई हो जाएगा r के स्क्वायर, ठीक है, r के स्क्वायर, यहाँ पे r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा r1 इंटू 4 इक्वल टू r2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा, इधर आएगा r1 बाई r2, इधर आ जाएगा 1/4। अब देखिए क्वेश्चन में क्या आप लोगों को पूछा गया था कि इसका प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया कि बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब किसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोगों को 116 में आप लोगों को पूछा गया। यहाँ पर क्या है कि जब किसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार में डाला जाता है, ये आप लोगों को कहा गया। तो पहला जो पारा है उसको इस प्रकार से रखा गया है जिसकी त्रिज्या r है, और दूसरा जो हो उसको दुगनी त्रिज्या में पारा को डाला गया है इस प्रकार से, यानी 2r के बराबर इसमें डाला गया है, 2r वाले पात्र में डाला गया है, ठीक है। पारा इसमें क्या है, पारा इसमें डाला गया है, पारा डाला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा क्या था, यहाँ पर पूछा है कि प्रतिरोध का स्तंभ क्या होगा, यहाँ पर प्रतिरोध का स्तंभ क्या होगा ये आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसका जो ये रो दिया गया है, रो इक्वल टू हो जाएगा r1 इंटू ए बाई एल, ठीक है, और ई जो रो है दोनों में बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर इक्वल r2 इंटू ए बाई एल, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों की लंबाई सेम है, देखिए दोनों की लंबाई दिया गया है कि बेलनाकार पात्र में पारे का स्तंभ का प्रतिरोध इतना है, उसी द्विगुणित त्रिज्या कर दिया गया है, लेकिन उसकी जो लंबाई है वो सेम टू सेम है, तो इसकी लंबाई सेम है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए r1 का मान क्या दिया गया, तो r1 का मान जो है r दिया गया, r1 का मान r दिया गया, ठीक है, r दिया गया, तो इसका हो जाएगा r इंटू
एरिया, पहला का एरिया है आर, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू R2 का R2 रह जाएगा इंटू पाई 2R के स्क्वायर, 2R के स्क्वायर हो जाएगा, 2R के स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा R इंटू पाई के स्क्वायर, R इंटू पाई के स्क्वायर इक्वल टू R2 इंटू पाई तो 2R के स्क्वायर। तो R से R यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर, यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4R2 इक्वल टू R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इधर R2 जाएगा, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा R/4। तो R/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा R/4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 पे। क्वेश्चन नंबर 117 में क्या दिया गया कि 200 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रोकुलाम अवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या है। तो यहाँ पर आप लोग को W पूछा गया, जिसमें आप लोग को क्या दिया गया, जिसमें आप लोग को पहले से V इक्वल टू दे दिया गया है 200 वोल्ट, और जो कुलाम दिया गया है आप लोग को यहाँ पे, जो कुलाम दिया गया यहाँ पे दे दिया गया, कुलाम दे दिया गया 5 MC। इसका मतलब हो गया 5 × 10⁻³ कुलाम, इसका मतलब हो गया। पूछा क्या है, W पूछा है। W का जो फार्मूला होता है W इक्वल टू, तो जो W इक्वल टू होता है Q × V, Q × V। तो यहाँ से हो जाएगा Q × V, Q का मान दिया गया था, Q का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है, Q का मान 5 × 10⁻³ 5 × 10⁻³ तो यहाँ पर हो जाएगा W इक्वल टू 5 × 10⁻³ इंटू V का मान कितना दिया गया था, तो V का मान 200 वोल्ट है, तो V का मान यहाँ पर 200 वोल्ट लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 × 5 10 हो जाएगा, 00 1000 हो जाएगा, और 1000 माइनस में ही है तो एक कट जाएगा दोनों में, तो एक बचेगा, यानी कि W इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा, W इक्वल टू 1 जूल हो जाएगा। ठीक है, 1 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेश प्रवाहित है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए टाइम इक्वल टू दे दिया गया, पहले से टाइम बराबर दे दिया गया 2 मिनट, 2 मिनट इसका मतलब होगा 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। क्यू का मान की बात करें तो 48 कूलाम होगा, 48 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को पूछा क्या है, आई का मान पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT। तो यहाँ पर I का मान पूछा था, तो T इधर चला आएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा Q/T, Q/T। Q का मान आप लोग क्या दिया है, Q का मान दिया गया है 48 कूलाम, तो 48 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा T का मान 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। तो बच्चों को 48 हो जाएगा और नीचे 10 है तो ऊपर हो जाएगा 0.4 एम्पियर। इसका हो जाएगा I इक्वल टू 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0.4 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या दिया गया कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर की धारा, 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया गया है, जिसमें आप लोगों को कहा जा रहा है कि 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, तंतु से विद्युत आवेश का मान क्या है, यानी क्यू का मान पूछा है। तो जिसमें आप लोगों का आई का मान दे दिया गया है 0.2 एम्पियर, उसमें से भी आप लोगों का टाइमिंग जो दे दिया गया है 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब हो गया 5 × 60 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 300 सेकेंड, 300 सेकेंड हो गया। और यहाँ पर आप लोग को Q का मान पूछा है, तो Q इक्वल टू जानते हैं फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू होता है I × T, I × T। I का मान यहाँ पर आप लोग को दे दिया गया है, I का मान दिया गया है 0.2 एम्पियर, 0.2 एम्पियर इंटू T का मान है 300, तो यहाँ पर 300 हो जाएगा, यहाँ पर 10 जाएगा, 10 नीचे आएगा, 10 इससे कैंसिल होगा, 3 दूनी 6 यानी 60। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 60 कूलाम, 60 कूलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 119 का सही उत्तर हो जाएगा 60 कूलाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 में। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया है कि किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.44 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा है। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जो दिया गया है क्वेश्चन में 12 वोल्ट दे दिया गया है, जिसमें से भी आप लोगों का 12 वोल्ट दे दिया गया है, साथ में आप लोगों का 0.44 की विद्युत धारा दी गई है, यानी कि धारा का मान जो दिया गया है 0.44 एम्पियर दिया गया है। ठीक है, और आप लोगों को पूछा है R का मान, तो R इक्वल टू होता है V/I। तो यहाँ से आप लोग 12/I
12/0.4 सॉरी यहाँ पर 0.4 है, 0.4 है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4, तो 0.4 इसको दशमलव घटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 4 तिया 12, तो ऊपर हो जाएगा 23। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। तो आप लोग हमने इलेक्ट्रिक करेंट से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे हमने करवा दिए। एक और वीडियो इलेक्ट्रिक करेंट से रिलेटेड आने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है जिसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराना जरूरी है। तो आप लोग पार्ट 5 के लिए रेडी रहिएगा। साथ में जितने भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 करवाए हैं इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।